हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, जो इसको हम लोग 2030 एजेंडा के नाम से भी जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, उसमें ये सारे पॉइंट लिखना होता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वन डे का तैयारी कर रहे हैं, वन डे कोई भी एग्जाम है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा कि कितने गोल्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कितने हैं, 17 है। कब से कब तक है, तो दोस्तों 2015 से लेके 2030 तक का टारगेट है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2030 एजेंडा भी बोलते हैं। इसके पहले 2015 के पहले दोस्तों जो था वो क्या था हमारे पास, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स। तो दोस्तों ये जो 17 आप देख रहे हो, ये 17 को मैं 2 से 3 मिनट में सारे 17 को याद करा दूंगा टिप्स पे, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और ये निमोनिक मेथड से सारे चीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे चीज़ को मैं आसानी से कवर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको ये कोड याद होना, अगर याद है तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि इस कोड से दोस्तों मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे नंबर वाले, ईयर वाले होते हैं, सारे जगह पे मैं निमोनिक यूज करके सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, निमोनिक बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप लास्ट के 2 मिनट आप रुकेंगे, वहाँ पे मैं ये निमोनिक आपको याद करवा दूंगा कि ये कैसे याद करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक पे। दोस्तों पहला जो आपके पास दिख रहा है वो है नो पॉवर्टी, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। क्लियर है? देखिए वन डे जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें क्या पूछेगा ना कि ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि इनमें से कौन सा है हमारा जो एजेंडा 2030 का एजेंडा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसी में से 17 में से कोई एक होगा। क्लियर है? तो आपको उसको टिक लगा देना है। तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आपको भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो ऐसे लिखेंगे उन्हीं के लिए, अगर आप वन डे तैयारी करो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। नो पॉवर्टी, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। देखो ध्यान से, गरीबी, जब गरीबी लोग मतलब गरीबी आ जाएगा तो क्या होगा, लोग मर जाएंगे, डाई, क्या हो जाएंगे, डाई। तो देखिए फटाफट हम लोग डिकोड करते चलेंगे और इसका आंसर आता चला जाएगा। क्लियर है? देखिए नो पॉवर्टी, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। और गरीबी की वजह से क्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अभी भी डाई हो रहे हैं। तो बस देखिए ध्यान से, डी का कोड 1 होता है, ए का, आई का नहीं होता है, ई का नहीं होता, तो डायरेक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि कितना नंबर पे रखा गया, तो डायरेक्टली आ जाएगा गरीबी से लोग मर रहे हैं, डाई हो रहे हैं, गरीबी से डाई, तो ये 1 नंबर पे है। दूसरा दोस्तों जीरो हंगर, भूखमरी। आप थोड़ा स्पीड करता हूँ, देखिए जीरो हंगर, भूखमरी की समाप्ति क्या हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। नो, आंसर क्या दोगे, नो, बस वही आपका आंसर है। देखिए एन का कोड होगा, ओ का नहीं होगा। एन का दोस्तों कितना होता है, 2 होता है, ओ का कोड नहीं होता। दोस्तों कोड मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, देखिए 1 के लिए डी था, तो देखिए डी कोड यहां से मैं डी के लिए 1 लिख रहा हूं। किसका नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, मैं एच का नहीं लिखता हूं और वोवेल्स का नहीं लिखता हूं, बाकी बात सबका लिखता हूं। क्लियर है? चलिए आगे। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखिए गुड हेल्थ और वेल बीइंग की कामना कौन करती है कि हमारा बच्चा का गुड हेल्थ और वेल बीइंग हो, कौन करती है, माँ करती है, ऑब्वियस है माँ करती है। तो देखिए एम का कोड होता है, ए का नहीं होता दोस्तों, ए का नहीं होता, एम का कोड 3 होता है, तो मेरे ख्याल से 3 से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर आपको मिल रही है, अगर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑल इंडिया रैंक लाओगे, ऑल इंडिया रैंक लाओगे। तो जैसे बोलते हैं ना AIR लाओगे, आपका जो क्वालिटी है पढ़ने का, एजुकेशन का, वो बहुत बेस्ट है। तो अगर आपका क्वालिटी है एजुकेशन, तो क्या करोगे, ऑल इंडिया रैंक लाओगे। तो देखिए ए का कोड नहीं होता है, आई का नहीं होता है, आर का दोस्तों 4 होता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 4। चौथा नंबर पे इसको रखा गया है। अगला जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा देश है वो जेंडर इनइक्विलिटी के लिए लॉ बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, लॉ बनाया गया। तो एल का कोड होता है, ए का नहीं होता है, डब्ल्यू का नहीं होता है, एल का दोस्तों 5 होता है, तो ये 5वां नंबर पे रखा गया है। अगला क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता से चाय बनाइए। क्लीन वाटर से क्या कीजिए, चाय बनाइए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पानी उठा के ला के चाय बना दिए, साफ वाटर से क्या कीजिए, चाय बनाइए। तो बस CH का कोड 6 होता है, ए का नहीं होता दोस्तों, आई का नहीं होता, CH का 6, डायरेक्ट हम 6 लिख देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि यहाँ CH आ गया, तो आपने तो बोला CH, H का नहीं लिखते दोस्तों, CH का कोड 6 होता है। अगर एक साथ रहता है CH तो उसका कोड क्या होता है, 6 होता है, बट सिंगल H रहेगा तो उसका कोड नहीं लिखते हैं। क्लियर है? आगे
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सबका हक है, सबका हक है, ऐसा हमारा बोला जाता है कि अफोर्डेबल क्या चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमारा हक है, तभी तो हर जगह पे क्या बांटा जा रहा है, गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, ये हमारा हक है, इसीलिए तो मिल जाता है। तो बस आपको याद रखना है क्या कि अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हमारा हक है। एच का कोड नहीं होगा, देखिए यहाँ पे एच का कोड नहीं होगा क्योंकि एच सिंगल है, ए का कोड नहीं होगा, क्यू का कोड नहीं होगा। दोस्तों इसको मैं पिन कर दूंगा, ये इसको मैं पिन कर दूंगा, इसका कोड से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इस कोड से नहीं आ पा रहा है 7 नंबर, नहीं इससे कोड से नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, इसका अभी पेंडिंग रखता हूँ, मैं क्या करूँगा उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा सा ट्रिक इसके लिए भी बना के, क्लियर है। आगे देखिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास बहुत कम है, बहुत ही कम है, तभी तो जीडीपी माइनस में चला गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, तो वो बहुत फ्यू है। तो आप कैसे बोल सकते हो अच्छा काम और आर्थिक विकास, अब बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा है क्या, बिल्कुल नहीं, बहुत कम है, फ्यू, डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा फ्यू। एफ का कोड होगा, ई का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, एफ का दोस्तों कितना होता है 8 होता है, तो ये 8 नंबर पे है। अगला, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवचार और बुनियादी ढांचा का विकास आप करते हो, कौन करता है, आप करते हो, बस डायरेक्ट आएगा इंडस्ट्री इनोवेशन, इनोवेशन कौन करेगा, आप ही करोगे ना इनोवेशन, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आप। ए का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, पी का दोस्तों कितना होता है 9 होता है, पी का कितना होता है 9 होता है। अगला, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, असमानता में कमी, असमानता में अगर कमी होगा तभी हमारे समाज में जो हेट्स फैलती है, जो हेट्स फैलती है वो कम हो जाएगा, हेट्स जो फैलती है वो कम हो जाएगा। तो देखिए एच का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, टी का दोस्तों 1 होता है, एस का 0 होता है, तो डायरेक्ट कितना 10 नंबर पे है ये। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास कौन कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं, ऑब्वियस है दादा करेंगे ना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का जो विकास है वो दादा करेंगे, हमारा दादा करेंगे। डी का कोड 1 होता है दोस्तों, डी का कोड 1 होता है, डी का कोड कितना होता है 1 होता है, और वापस से डी का कोड कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। देखिए डी का कोड 1 और डी का कोड 1 होगा तो 11 हो जाएगा, डी का कोड होता है ए का नहीं, डी का होगा ए का नहीं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन, क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, आप ध्यान से कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन क्या करना है, ध्यान से करना है, क्या करना है, ध्यान से। देखिए डी का कोड होता है, एच का नहीं होता है, ए का नहीं होता है, वाई का नहीं होता है, ए का नहीं होता है, एन का होता है, डी का दोस्तों 1 होता है और एन का कितना होता है 2 होता है, तो कितना नंबर हो गया ये 12 नंबर का, कौन सा हो गया 12 नंबर का। आगे क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन, देखिए ध्यान से, क्लाइमेट एक्शन में है कौन, डीएम, एक्शन में है कौन, डीएम, क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिफोर्टेशन कर रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, इसीलिए क्लाइमेट एक्शन, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्लाइमेट एक्शन की वजह से, डीएम क्या है एक्शन में, डीएम एक्शन, तो डी का कोड होगा, एम का होगा, डी का दोस्तों 1 होता है, एम का कोड होता है 3, तो कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। अगला लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन, वाटर, आपको वाटर ही याद रखना है, लाइफ बिलो वाटर, वाटर ही याद रखना, वाटर, डब्ल्यू का कोड नहीं होता है, ए का नहीं होगा, टी का होगा, ई का नहीं होगा, आर का होगा, टी का दोस्तों 1 होता है, आर का 4 होता है, 14, कितना हो गया 14। अगला लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन ही, अगर क्या लिख रहा है वैसे डाल, मतलब आपको जमीन पे ही पैर रखना है, तो वही बोल रहे हैं डायरेक्टली क्या, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पे ही अपना पैर डाल के रखो, ऐसा नहीं कि उड़ने लगे, ठीक है, तो डाल, डाल मतलब जमीन पे, या फिर ये भी बोल सकते हो क्या लाइफ ऑन लैंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उग जाता है, दाल भी उग जाता है, तो दाल से भी आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो बस जब भी आएगा लाइफ ऑन लैंड, डाल के रखिए जमीन पर ही पैर, डाल। डी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, डी का दोस्तों 1 होता है, एल का 5 होता है, ये 15 नंबर पे है। अगला पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति और न्याय के लिए संस्थान, क्लियर है, कौन बनाएगा, अब बताओ, इतना बड़ा काम दे दियो, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कौन बनाएगा, हमारे डीआईजी साहब बना रहे हैं, कौन बना रहे, डीआईजी साहब। तो देखिए
डी का कोड होगा, आई का नहीं होगा, जी का होगा। डी का दोस्तों 1 होता है, जी का 6 होता है, ये 16 नंबर पे है। अगला, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो साझेदारी वाला काम कौन करता है? कलेक्टर साहब। कौन करेंगे? कलेक्टर साहब करेंगे। तो बस डीसी डायरेक्ट क्या आएगा? जब भी पार्टनरशिप वाला वो सब साझेदारी वाला काम कौन करेंगे? वो डायरेक्टली कौन करेंगे? डीसी ही करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीसी। डी का कोड होगा, सी का होगा, डी का दोस्तों 1 होगा, सी का 7 होगा। ये 17 नंबर का है। कौन सा है ये? 17 नंबर का। तो मेरे ख्याल से सारा याद हो गया होगा दोस्तों। सिर्फ एक ये बच गया, अफोर्डेबल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इसका मैं पिन कर दूंगा डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख लो, उसका आंसर भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पूरा जो 17 था मैंने बहुत ही आसानी तरीके से याद कर दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आपको मैं कोड भी याद करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलिए आप ये देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपके लिए थोड़ा सा इसके बाद कंटिन्यू, ठीक है। देखिए 0 0 1 2 3 से लेके 9 तक, क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे याद रखते हैं, देखिए 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं, 0 के लिए यूज करते हैं दोस्तों एस और जेड यूज करते हैं, एस और जेड 0 के लिए। तो 0 को कैसे लिखोगे? 0 और 0, तो 0 में जेड है और 0 में एस है, तो इसका याद हो गया। अच्छा 0 के लिए 0 और जेड 0, समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा दोस्तों ये 9 तक जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी कोड 9 तक ही बना है। तो 1 के लिए क्या होगा? टी होगा या डी होगा, टी होगा या डी। तो देखिए कैसे करोगे, 1 को ऐसे करोगे तो टी बन जाएगा, और एक बार मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो 1 के लिए टी और डी हो जाएगा। 2 के लिए देखिए दोस्तों, 2 के लिए अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, इधर से रोटेट कर दो, तो मेरे ख्याल से ऐसा बन जाएगा। अगर इसको रोटेट कर दो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये किसका शेप है? एन का शेप है। किसका है? एन का। इसीलिए 2 का क्या होता है? एन होता है। और ये 3 है, अगर इसको भी मोड़ दो दोस्तों तो ऐसा करके हो जाएगा। तो ये किसका है? एम का। 3 किसका है? एम का। 4 में देखो ध्यान से, 4 आर, आर से 4 डायरेक्ट याद हो जाएगा। 5 से कैसे याद रखना? देखो ध्यान से, 5 देखो ध्यान से, 5 से कैसे याद रखोगे? ऐसा 5 उंगली है तो 5 उंगली, इसको ऐसे कर दो। देखो कौन सा शेप बनाया? एल का शेप। कौन सा? एल का शेप। तो 5 का भी हो गया। 6 के लिए दोस्तों GJCHSH याद रखना है, GJCHSH साउंड ही आ रहा है, 6CH, अच्छा 6SH, 6 ऐसा करके साउंड आ रहा है। अगला 7 के लिए KC, 7C डायरेक्ट आ जा रहा है साउंड इसके साथ KC के लिए। 8 फाइट में 8 आ रहा है तो वो फाइट F हो जाएगा, और उसके साथ भी हो जाएगा। 9 के लिए क्या होगा दोस्तों? देखिए 9 ऐसे है, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखो और इसको उलट दो, ऐसे उलट दो, समझ में आ रहा है। तो ये उलटने के बाद देखो ध्यान से, इसको नीचे उलट के करना है आपको, ठीक है। तो ये नीचे उलट दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? P और B। 9 के लिए P और B। तो देखो यहीं से तो ये शेप से डायरेक्ट आपको याद हो जा रहा है, क्लियर है। ये आपको मेरे ख्याल से सारा चीज़ याद हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मेरे ख्याल से आपको सारा चीज़ याद हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सारे चीज़ का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।